पाठ 7 नवंबर 11 से 17 के लिए। शीर्षक है मेरे पड़ोसी से प्यार करना। सबत अपराह्न नवंबर 11 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़ें लूका 10 का 25, मत्ती 26 का 56, लूका 10 का 27 और 28, मत्ती 22 का 37 से 40 तक, लूका 10 का 30 से 37 तक। याद वचन लिया गया है लूका 10 का 27 से। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम सभी बाइबल की यह आयत जानते हैं। प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम कर, उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। लूका 10 का 27। यदि हम कहें कि हम उससे प्रेम करते हैं परंतु उसकी आज्ञा नहीं मानते, तो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम कमज़ोर हो जाएगा। हम कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन हम इस प्रेम को अपने दैनिक जीवन में कैसे दिखाते हैं? हम परमेश्वर से केवल आधे हृदय से प्रेम नहीं कर सकते। हमें उसे अपना पूरा दिल, आत्मा, शरीर और दिमाग देना चाहिए। हमें उसे ये चीज़ें हर दिन देनी चाहिए। कोई भी कह सकता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन वास्तव में उससे प्रेम करना एक ऐसा विकल्प है जिसे हम चुनते हैं और जिसमें हमारी सारी ताकत और प्रयास लगती है। परमेश्वर से प्रेम करना महत्वपूर्ण है। साथ ही परमेश्वर यह भी चाहता है कि हम दूसरे लोगों से प्रेम करें। अन्य लोगों के प्रति हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को वास्तविक और शक्तिशाली तरीके से दर्शाता है। बाइबल कहती है, यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं परंतु उसके परिवार में अपने किसी भाई या बहन से घृणा करते हैं, तो हम झूठे हैं। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं करते जिसे हमने देखा है, तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? हमने तो उसे कभी देखा भी नहीं है। पहला यूहन्ना 4 का 20। पौलुस हमें यह भी बताता है, जब आप यह एक काम करते हैं तो आप पूरे नियम का पालन करते हैं। अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करें जैसा आप खुद से करते हैं। गलातियों 5 का 14। इस सप्ताह हम सीखेंगे कि हम अपने जीवन में बाइबल के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन कैसे कर सकते हैं। रविवार नवंबर 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लूका 10 का 25। हम कौन हैं? हम यहाँ क्यों हैं? हमारे मरने के बाद क्या होगा? ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम मनुष्य पूछ सकते हैं। लूका की पुस्तक में कोई व्यक्ति यीशु के पास सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता है। व्यवस्थापक ने यीशु से क्या प्रश्न पूछा? उसने यह क्यों पूछा? उत्तर के लिए लूका 10 का 25 पढ़े। बाइबल हमें बताती है कि व्यवस्थापक ने अपना प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि वह वास्तव में यीशु की परीक्षा लेना चाहता था। आज बहुत से लोग इस व्यवस्थापक जैसे ही हैं। वे संदेह के साथ यीशु के पास आते हैं, लेकिन यीशु फिर भी उनके दिलों को छू सकता है। यीशु ने व्यवस्थापक के साथ यही किया। यीशु जानता था कि व्यवस्थापक के सवाल ने उसे उस व्यक्ति और भीड़ को अपने दिल की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करने का पूरा मौका दिया। यीशु जानता था कि व्यवस्थापक ने यह प्रश्न क्यों पूछा। साथ ही यीशु उस व्यक्ति को उत्तर देने या उसके प्रति विनम्र न होने से इनकार नहीं करने वाला था। आखिरकार हमारे लिए व्यवस्थापक के प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा प्रश्न है? हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? लूका 10 का 25। यह प्रश्न ही हमारे हर कार्य का कारण है। मनुष्य के रूप में हमारे लिए किसी भी प्रश्न का इससे अधिक अर्थ नहीं है। जिनका जीवन कोहरे के समान है। आप इसे कोहरा थोड़े समय के लिए देख सकते हैं, लेकिन फिर यह चला जाता है। याकूब 4 का 14।
पहला कुरिन्थियों 15 का 30 से 32 पढ़े। इन पदों में पौलुस क्या कह रहा है? यह विचार हमें यह समझने में कैसे मदद करता है कि अनंत जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु से प्रश्न पूछने के व्यवस्थापक के कारण शायद अच्छे नहीं रहे होंगे, लेकिन यीशु लोगों को बचाने के लिए हर मौके की तलाश में था। उसने भीड़ में मौजूद लोगों के दिलों को छूने के लिए इस सवाल का इस्तेमाल किया, जो उसे देख रहे थे और सुन रहे थे। यीशु के बारे में सुसमाचार साझा करने के लिए हम अपने सामने आने वाले हर अवसर का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सोमवार नवंबर 13 के लिए यीशु का उत्तर मत्ती 26 का 56 पढ़े। बाइबल हमें बताती है कि व्यवस्थापक यीशु की परीक्षा लेना चाहता था। यीशु को असली कारण पता था कि व्यवस्थापक ने उससे सवाल पूछा था। परमेश्वर हमारे हृदय में मौजूद भावनाओं को हमसे अधिक जानता है। कभी कभी दूसरे धर्म के लोग हमसे हमारे विश्वास के बारे में पूछते हैं। हमारे मुस्लिम मित्र कह सकते हैं, बाइबल में यीशु ने कहाँ पर कहा कि वह ईश्वर है? या आप यह क्यों कहते हैं कि ईश्वर एक है और ईश्वर 3 अलग अलग व्यक्ति है? अक्सर हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे मित्र हमारे विश्वास पर हमला करते हैं जब वे हमसे ये सवाल पूछते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि उनके सवालों में यीशु द्वारा उनके दिलों को भरने की गहरी इच्छा छिपी हो सकती है। हम उनके दिल को नहीं जानते, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, चाहे हमसे कठिन सवाल पूछने के उनके कारण कुछ भी हो। पढ़े मत्ती 26 का 56, प्रेरितों के काम 17 का 11, पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और दूसरा तिमुथी 3 का 16। ये पद हमें लूका 10 का 26 में व्यवस्थापक को यीशु के उत्तर को समझने में कैसे मदद करते हैं। कभी कभी हम बाइबल के उत्तर चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं बाइबल को अध्ययन करने में बहुत आलसी होते हैं। यीशु ने व्यवस्थापक से कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? आप इससे क्या समझते हैं? लूका 10 का 26। यीशु हमें सीखने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को समझने में मदद करते हैं। दूसरे लोग हमें क्या बताते हैं, उस पर ध्यान देने से ज़्यादा हमें कुछ करना चाहिए। हमें अपने लिए बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। उत्तर पहले से ही मौजूद है। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों पर कार्य करता है और हमें अपना कर्तव्य जानने में मदद करता है। परमेश्वर ने हमें अपना वचन बाइबल दिया। इससे हम बाइबल की सभी सच्चाइयाँ सीख सकते हैं, जो हमें जानना चाहिए कि कैसे जीना है और हमें दूसरे लोगों से कैसे प्यार करना चाहिए। बाइबल हमें अनंत जीवन के बारे में भी सिखाती है। हाँ, शिक्षक और उपदेशक आवश्यक है, लेकिन अंत में हमें अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण सच्चाइयों के बारे में जानने के लिए बाइबल के पास जाना चाहिए। तेरा वचन उस दीपक के समान है जो मुझे मार्ग दिखाता है। वह उस प्रकाश के समान है जो मेरा मार्गदर्शन करता है। भजन संहिता 119 का 105। यह पद किसी कविता के सुंदर शब्द चित्र से कहीं अधिक है। यह पद पवित्र बाइबल सत्य है जो हमें दिखाता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यीशु मानव शरीर में परमेश्वर का वचन था। यीशु हमेशा लोगों से बाइबल पढ़ने के लिए कहता था। उसकी सलाह हमें क्या बताती है कि बाइबल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हमें ऐसे किसी भी विचार को क्यों अस्वीकार करना चाहिए जो हमें बाइबल पर भरोसा ना करने का कारण बनता है? मंगलवार नवंबर 14 के लिए अनंत जीवन पाने के लिए लूका 10 का 27 और 28 पढ़े। व्यवस्थापक ने अपने प्रश्न का उत्तर क्या दिया? लूका 10 का 27 और 28 पढ़े। व्यवस्थापक ने प्रश्न पूछा और फिर उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लूका 10 का 27।
यीशु ने उस उत्तर के बारे में क्या सोचा? यीशु ने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। लूका 10:28। तब यीशु ने उससे इसके बारे में कुछ करने के लिए कहा। यही कर तो तू जीवित रहेगा। लूका 10:28। हम में से अधिकतर मसीहियों के लिए बाइबल शिक्षाओं और विश्वास के बारे में सही उत्तर देना आसान है। कठिन हिस्सा वह करना है जो हम जानते हैं कि सही है और जो हम मानते हैं उसका पालन करना है। बहुत से लोग बचाए जाने के बारे में पर्याप्त जानते हैं। वे वैसे भी खो जाएंगे क्योंकि उन्होंने जो कुछ वे जानते थे उसका पालन नहीं किया। तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जानना ही काफ़ी नहीं है। आपको उन्हें दिखाना होगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। याकूब 2:17-22 पढ़ें। इन पदों में याकूब हमें बाइबल का कौन सा सत्य सिखाता है? यह विचार वही कैसे हैं जो यीशु ने व्यवस्थापक से कहा था। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम बाइबल, उसका वचन पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, हम पूरे दिल से उसकी बात मानेंगे। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं लोगों से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे अपने चर्च के सदस्यों की परवाह नहीं है? या अगर मैं दूसरे लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान ना दूँ, तो क्या होगा? मेरा विश्वास किस काम का? मसीही धर्म विश्वासों के एक समूह से कहीं अधिक है। मसीही धर्म जीवन जीने का एक नया तरीका है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? याकूब 2:15 और 16। आप दूसरे लोगों की ज़रूरतों का कितना ख्याल रखते हैं? आप पौलुस के शब्दों का कितना पालन करते हैं? हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। फिलिपियो 2:4। हम परमेश्वर की सहायता से अन्य लोगों को कैसे दिखा सकते हैं कि हमें उनकी परवाह है? बुधवार, नवंबर 15 के लिए लोगों से वैसा ही प्रेम करना जैसा हम स्वयं से प्रेम करते हैं। मत्ती 22:37-40। मत्ती 22:37-40 में यीशु ने जो कहा उसकी तुलना लूका 10:27 और 28 में व्यवस्थापक को दिए उसके उत्तर से करें। मत्ती 22:37-40 में यीशु कहता है कि जब हम परमेश्वर और अन्य लोगों से प्यार करते हैं तो हम अपना विश्वास दिखाते हैं। लूका 10:27 और 28 में यीशु कहता है कि जब लोग ये दो काम करेंगे तो उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। प्रेम स्वर्ग और पृथ्वी पर परमेश्वर की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। प्यार हमारे दिलों में हर उस चीज़ में होना चाहिए जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं। केवल प्रेम ही हमें परमेश्वर के प्रति वफादार बना सकता है। केवल प्रेम ही हमें पाप को ना कहने की ताकत दे सकता है। एलन जी वाइट, क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन्स, पेज 49। गलातियों 5:14 पढ़े, मीका 6:6-8 या पहला यूहन्ना 4:20 और 21। ये पद यीशु ने हमें जो बताया वह कैसे सिखाते हैं। पौलुस कहता है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। गलातियों 5:14। पौलुस सिखाता है कि जब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं तो लोग देख सकते हैं कि हम ईश्वर से बहुत प्यार करते हैं। विश्वास का जीवन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम छिपाते हैं या जिसे कोई देख नहीं सकता। पौलुस, मीका और यूहन्ना समझाते हैं कि हम जो काम करते हैं और हमारा व्यवहार हमारे दिलों में विश्वास दिखाता है। पहला कुरिन्थियों 13 में पौलुस सच्चे प्रेम की व्याख्या करता है। लोग कह सकते हैं कि उनके पास बहुत ज्ञान है, वे अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं,
उनमें बहुत अधिक विश्वास हो सकता है या वे अपने विश्वास के लिए अपनी ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन अगर इन लोगों में प्यार नहीं है तो अंत में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पहला कुरिन्थियों 13:3। ऊपर एलेन जी वाइट का उदाहरण देखें। क्या आपने देखा कि वह कैसे कहती है कि हम पाप करने से तभी मना कर सकते हैं जब हमारे दिल में परमेश्वर का प्यार हो। यह विचार हमें कैसे सिखाता है कि प्रेम करने की परमेश्वर की आज्ञा का यह अर्थ नहीं है कि हम अपने अच्छे व्यवहार के कारण बचाए गए हैं। यह विचार हमें कैसे सिखाता है कि प्रेम हमें यीशु में हमारा विश्वास दिखाता है। बृहस्पतिवार नवंबर 16 के लिए अच्छे सामरी की आज की कहानी लूका 10 का 30 से 37 पढ़ें। व्यवस्थापक द्वारा सही उत्तर देने के बाद यीशु ने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। लूका 10 का 28। इन शब्दों के साथ यीशु ने हमें दिखाया कि मनुष्य के हृदय में क्या था। व्यवस्थापक सभी सही उत्तर देना जानता था। उसे जीना ही समस्या थी। यदि 2000 साल पहले इस व्यक्ति के लिए सही काम करना एक समस्या थी, तो आज हमारे लिए यह कितना कठिन है। व्यवस्थापक यीशु को फंसाकर सबके सामने दिखावा करना चाहता था। व्यवस्थापक चाहता था कि लोग देखें कि वह बहुत चतुर है। इसलिए उसने यीशु से एक और प्रश्न पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? लूका 10 का 29। लूका 10 का 37 में कहानी पढ़े। इन पदों में यीशु हमें क्या पाठ सिखाता है? क्या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरे लोगों ने चोट पहुंचाई है? क्या हमने उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास किया है? कभी कभी पादरी, चर्च की अगुवाई और चर्च के सदस्य उन लोगों की मदद नहीं करते हैं जिन्हें मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी दूसरे चर्च या धर्म के लोग हमारे समुदाय के लोगों से हमसे अधिक प्रेम करते हैं। हम प्रेम पूर्ण होने की बात करते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन लोगों की ज़रूरतों को उस तरह से पूरा कर सकते हैं जिस तरह से हम नहीं करते। यदि हमारे विश्वास का कोई मतलब है तो हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। यीशु इस प्रश्न का उत्तर देता है, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु हमें दिखाता है कि हमारा पड़ोसी केवल हमारे चर्च का कोई व्यक्ति या हमारे धर्म का सदस्य नहीं है। हमारा पड़ोसी केवल एक ही जाति का नहीं है या उसकी त्वचा का रंग एक ही नहीं है। हमारा पड़ोसी केवल एक वर्ग के लोगों का नहीं है। हमारा पड़ोसी वह हर व्यक्ति है जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। हमारा पड़ोसी हर वह व्यक्ति है जिसे शैतान ने चोट पहुंचाई और घायल किया है। हमारा पड़ोसी वह हर व्यक्ति है जो परमेश्वर की संपत्ति है। एलेन जी वाइट, द डिज़ायर ऑफ एजेस, पेज 503। कार्य संख्या 1। हर दिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जो आपसे अलग है, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिसे आप वास्तव में पसंद नहीं करते। कार्य संख्या 2। उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्हें आप जानते हैं जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट नहीं हैं। उनकी ज़रूरतें क्या है? आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में कैसे मदद कर सकते हैं? आने वाले सप्ताह में आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? परमेश्वर से उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए कहें। शुक्रवार नवंबर 17 के लिए अतिरिक्त अध्ययन डिज़ायर ऑफ एजेस में एलेन जी वाइट, द गुड समैरिटन प्रीस्ट, 497 से लेके 505 पढ़े। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। याकूब 1 का 27। यीशु चाहता है कि हम प्रेम पूर्ण बने और लोगों की मदद करें। यीशु चाहता है कि हम लोगों के दिलों को खुश करने के लिए प्यार भरे शब्द कहें। वह चाहता है कि हम निस्वार्थ कार्य करें। वह चाहता है कि हम गरीबों और ज़रूरतमंदों से प्यार करें। वह चाहता है कि हम पीड़ित लोगों की मदद करें।
हमारा हृदय उन लोगों के लिए दया से भरा होना चाहिए जो दुखी और निराश महसूस करते हैं। ज़रूरतमंदों को मदद दे। उन लोगों को कपड़े भेंट करे जिनके पास कुछ नहीं है। अजनबियों को अपने घर में आमंत्रित करे और उनका स्वागत करे। उन्हें अपने घर और अपने दिल में जगह दे। जब तुम ये काम करोगे तो स्वर्गदूत बहुत निकट आएंगे और स्वर्गदूत आनंद से भर जाएंगे। जब भी हम किसी के प्रति निष्पक्ष होते हैं या किसी व्यक्ति पर दया दिखाते हैं या प्यार करते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गदूत गीत गाते हैं। परमपिता परमेश्वर स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठा है। वह उन लोगों को देखता है जो दया के ये कार्य करते हैं। ये लोग परमेश्वर के सबसे अनमोल खजाने हैं। यहोवा ने कहा, वे मेरे हैं, मैं उन पर दया करूँगा। माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत दयालु होते हैं जो उनकी बात मानते हैं। उसी प्रकार मैं अपने अनुयायियों के प्रति दयालु रहूँगा। मलाकी 3:17। परमेश्वर की नज़र में दया और प्रेम का हर कार्य जो हम ज़रूरतमंदों और पीड़ितों को दिखाते हैं, हम यीशु के लिए करते हैं। जब आप गरीबों की मदद करें तो बाइबल की इस सच्चाई को याद रखें। जब आप पीड़ितों पर दया दिखाते हैं और अनाथों की मदद करते हैं तो यीशु के साथ आपका रिश्ता गहरा और मजबूत होता है। एलन जी वाइट, टेस्टिमनीज फॉर द चर्च, खंड 2, पृष्ठ 25। चर्चागत प्रश्न। पहला, अपने से भिन्न लोगों के प्रति हमारे मन में कौन सी बुरी भावनाएं हैं? हम उन्हें त्यागना कैसे सीख सकते हैं? दूसरा, आप बाइबल की कौन सी आयतें पा सकते हैं जो यह दर्शाती है कि हमें अन्य लोगों पर दया दिखाने की ज़रूरत है, चाहे वे कोई भी हो? तीसरा, हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम समझें कि परमेश्वर और अन्य लोगों से प्रेम करने का आदेश हमारे अच्छे व्यवहार से खुद को बचाने के समान नहीं है? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।